अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि रियाजी के इम्तिहान में 50 में से 46 नंबर हासिल किए, केमिस्ट्री में 75 में से 64 और फिजिक्स में से 80 में से 72 नंबर हासिल किए। उसने किस मजमून में बेहतर कारकर्दगी दिखाई। तो ये भी काफ़ी आसान है, इसमें हमें परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि रियाजी में कितने नंबर हैं जी, 46। अब जो हमारे पास रेशियो है वो बनेगा 46/50, क्योंकि उसने 50 में से 46 नंबर हासिल किए हैं, इसलिए अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 92%। अब मैथ में 92% आ गई। अब केमिस्ट्री के जो 75 नंबर हैं उनको भी इसी तरह से कि 64 उसने हासिल किए हैं, वो टोटल नंबर थे 75। तो हम इस वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास का आंसर आएगा 85.3%। अब लास्ट में फिजिक्स रह गया। तो फिजिक्स में टोटल नंबर है हमारे पास 80 और जो उसने हासिल किया वो 72 है। तो 72 ओवर 80 मल्टीप्लाई 100% के साथ जब इनको सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 90%। और अब हम देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज किस सब्जेक्ट में है। तो ये जो मैथ है इसमें 92% है और यही सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए सबसे बेहतरीन कारकर्दगी मैथ के अंदर है। इस तरह हमारा 5वां सवाल भी कंप्लीट हो गया। अब छठा सवाल है, वो भी बहुत आसान सवाल है कि एक तरखान की एक मेज़ बनाने पर जो लागत आती है वो है 720 रुपये। अगर उसने ये मेज़ 920 रुपये में बेचा है तो उसका मुनाफा भी मालूम करना है, लेकिन फीसद के अंदर। तो अब हम सबसे पहले लिखेंगे कि मेज़ की लागत क्या है। तो कितने में वो मेज़ बनी, वो है 720 रुपये। और मेज़ की कीमत फ़रोख्त क्या थी, जो उसने डिमांड की वो थी 920 रुपये। अब हमें साफ नज़र आ रहा है कि उसको कुछ मुनाफा हुआ है। अब हम उस मुनाफा जो है वो निकालते हैं। तो हम ये 920 यानी कीमत फ़रोख्त में से जो लागत है उसको निकालेंगे, तो हमारे पास कीमत आएगी 200 रुपये, यानी कि हमारा मुनाफा है। अब हमें क्योंकि मुनाफा नहीं मालूम करना बल्कि मुनाफा फीसद मालूम करना है, तो मुनाफा फीसद का फार्मूला ये है कि जो आपका मुनाफा है वो ऊपर होगा और जो उसकी लागत होगी, लागत वाली जो वैल्यू होगी वो नीचे होगी। और मल्टीप्लाई करेंगे हम 100% के साथ। तो जब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 27.68%। इस तरह ये हमारा छठा सवाल भी कंप्लीट हो जाएगा।
अब क्वेश्चन नंबर इसका हम 7वां करेंगे कि अगर किसी किताब का 84% हिस्सा 420 सफ़हात पर मुश्तमिल है तो किताब में कुल कितने सफ़हात मौजूद हैं। तो किताब का जो 84% हिस्सा है वो है 420 सफ़हात शामिल हैं 84% में। तो 100% किताब यानी कि कुल उसके जितने पेजेस हैं वो फाइंड आउट करने के लिए हम फिर ये 84 को ऊपर रखेंगे, 84 को नीचे रखेंगे और 420 जो इसके सफ़हात की तादाद बताएगी 84% सफ़हात की उसको ऊपर रखेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ तो इस तरह हमारा आएगा ये पहले 42,000/84 और फिर बाद में सिंपलीफाई के बाद 500। इस तरह की किताब के कुल सफ़हात हो जाएंगे 500 और इस तरह ये क्वेश्चन भी हल हो जाएगा। आठवें सवाल की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे अब हम अपना 8वां सवाल शुरू करने लगे जिसमें है हमजा ने अपनी कुल आमदनी में से 20% मकान के किराए पर खर्च किया और बकिया में से 70% घरेलू अखराजात पर। अगर उससे 1800 रुपये की बचत हो तो उसकी कुल आमदनी क्या होगी। सबसे पहले हमने लिखना है आमदनी का मकान के लिए किराए पर जो उसका फीसद खर्चा है वो है 20% है। उसके बाद इसकी जो बाकी आमदनी के लिए बच जाता है वो है कि हम 100% तो फर्ज किया हुआ है कि उसकी टोटल है ना, तो 100 में से 20% को माइनस करेंगे, 80% बकाया रह जाएगा। अब इस 80% में से जो हमने ये निकालना है कि घरेलू अखराजात, तो हम लिखेंगे 70/100 मल्टीप्लाई 80%। तो इसमें से जो हमारे पास आएगा रेशो वैल्यू आएगी वो आएगा 56%, यानी 56% घरेलू अखराजात भी 8 है। अब हम इनका टोटल करते हैं कि ये जो हमारे पास आमदनी था मकान का किराया था और 4 घरेलू अखराजात थे इनको ऐड करते हैं तो ये आता 20 - 56, तो ये दोनों मिलके बनेंगे 76% टोटल। अब जो टोटल 100% थी वो उसके बाद आमदनी का था कुल आमदनी में, उसमें से ये फिर 76 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 24 आएगा, 24%। तो अब हम इसको निकालते हैं कि अगर 1800 रुपये बचत पर हमारे पास जो आमदनी है वो कितनी आती है। तो हम जो 100 है उसको ऊपर रखेंगे, ये जो 24 है उसको नीचे, और हम इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो उसने बताई है कि जो 1800 रुपये बचत है। तो उसके साथ जब इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा, इसको हल किया जाएगा तो आएगा
7,500 ये इसका आंसर होगा। इस तरह ये हमारा 8वां सवाल भी कंप्लीट हो गया। अब 9वां सवाल है जिसमें पूछा जा रहा है कि रहील की आमदनी रऊफ की आमदनी से 25% ज़्यादा है। रऊफ की आमदनी रहील की आमदनी से कितनी फीसद कम है, ये हमने मालूम। अब हमें कोई वैल्यू नहीं बताई गई, सिर्फ ये 25% बताया गया। तो हम लेट करेंगे कि रऊफ की आमदनी जो है फ़र्ज़ किया वो 100 रुपये है। तो अब रहील की आमदनी जो है वो तो फिर 125 ही होगी ना, क्योंकि वो उसमें बताया गया 25% ज़ायद है। तो जब ज़ायद है तो फिर समझ लो उसकी 125 होगी। अब अगर रहील की आमदनी 125 हो तो रऊफ की आमदनी हमें पता है 100 रुपये होती है। तो अगर रहील की आमदनी 100 रुपये हो तो फिर रऊफ की आमदनी कितनी होगी, ये मालूम करने के लिए हम ये कैलकुलेशन करेंगे कि 100 को ऊपर रखेंगे, 125 को नीचे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, और जब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 80 जवाब आएगा। इसका मतलब अगर रहील की 100 रुपये होगी तो रऊफ की 80 रुपये होगी ऑटोमेटिकली। अब हमने जो रऊफ की आमदनी रहील के मुकाबले में कितने फीसद कम कहा पूछा गया है वो हम निकाल सकते हैं कि ये जो हमने 100 फर्ज किया था, लेट किया था, उसमें से ये 80 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 20 आएगा। और 20 के साथ परसेंटेज हम लगा सकते हैं क्योंकि हमें कोई और वैल्यू दी नहीं गई। तो ये 100 वैल्यू थी तो 100 मतलब 100%, तो इसलिए ये 20% इसका आंसर होगा। इसका हमारी मिशन कंप्लीट हो गई। उम्मीद है कि आपको हमारा इस सवालों की समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई मसला मसाइल है तो आप इसमें कमेंट्स कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो बाकी अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। आमीन।